आज का संदेश पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज का संदेश पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा मेरे पर आएगा। पवित्र आत्मा मेरे परिवार पर आएगा। पवित्र आत्मा मेरे कलीसिया में जितने लोग हैं सभी लोगों के ऊपर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोले तो ना बहुत से लोगों को ना समझ में नहीं आता कि पवित्र आत्मा कौन है बोलकर, लेकिन पवित्र आत्मा बोले तो परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा बोले तो परमेश्वर का आत्मा। जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर और यीशु मसीह को तुम तुम्हारे जीवन में जब उद्धार करता बोलकर है ना, तुम जब स्वीकार करने वाला और यीशु मसीह के नाम में और उसके क्रूस पर जो भी न खून बहाया यीशु मसीह, वो लहू से तुम जब है ना तुम शुद्ध होकर यीशु मसीह को तुम्हारे जीवन में स्वीकार किया तो तुम्हारे शरीर में और तुम्हारा आत्मा में ना पवित्र आत्मा हमेशा रहता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना, वो वचन जितने लोग कलीसिया में आने वाले सभी लोगों के ऊपर यीशु मसीह सभी लोगों को पवित्र आत्मा देने वाला, पवित्र आत्मा देने वाला। जब तुम्हारे में पवित्र आत्मा रहता तब तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के नाम में बदलने वाला। पवित्र आत्मा रहे तो तुम्हारे को पवित्र आत्मा तुम्हारे को ना यीशु मसीह के मार्ग में चलाता और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में आशीष में बदलने वाला कौन बोले तो पवित्र आत्मा। हालेलुया। जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता और जितने भी लोग है ना यीशु मसीह को प्रार्थना करने वाला और यीशु मसीह के लहू से जितने भी लोग है ना शुद्ध हुआ, वो सभी लोगों को यीशु मसीह पवित्र आत्मा देने वाला। हालेलुया। इसीलिए आज का संदेश है ना, तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर, पवित्र आत्मा से तुम जब भरने वाला, जब पवित्र आत्मा से तुम भरने वाला, तब तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के नाम में सब है ना, तुम्हारे जो भी पाप है और जो शाप तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन में जो बीमार है और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है ना, वो सब पवित्र आत्मा निकाल कर है ना, वो सब निकाल कर तुम्हारे जीवन में से यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे को आशीष में बदलता उन्हें। हालेलुया। इसीलिए सभी लोगों को यीशु मसीह ना सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भरने वाला यीशु मसीह। लेकिन किस लोगों को पवित्र आत्मा से भरने वाले बोले तो जितने लोग यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर पहला स्वीकार किए, तो उद्धार करता बोलकर जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए तो और यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग विश्वास रखने वाला और यीशु मसीह के लहू से भी जितने लोग शुद्ध हुआ, यीशु मसीह के सामने जितने लोग जितने भी खुद का पाप है ना स्वीकार कर कर खुद का पाप जितने भी लोग है ना स्वीकार कर कर उनका जीवन में वो पाप छोड़ दिया, तो सभी लोगों को यीशु मसीह उनका क्रूस पर बहाए से लहू है ना, क्रूस पर है ना बहाए लहू से सभी लोगों को शुद्ध करने वाला। तुम्हारे पाप है ना यीशु के लहू से शुद्ध होने वाला और तुम्हारे ना जो शाप है यीशु मसीह के नाम में वो निकाल कर और तुम्हारे शरीर में भी जितने भी बीमार है वो यीशु मसीह के नाम में ना वो निकाल कर और तुम्हारे जीवन में भी जितने भी दुख है वो सब दुख यीशु मसीह के नाम में निकाल कर यीशु मसीह तुम्हारे को सभी प्रार्थना करने वाले को और सभी विश्वास रखने वाले को और यीशु मसीह के जितने भी संतान है सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजकर यीशु मसीह तुम्हारे को हमेशा पवित्र आत्मा से भरने वाला। हालेलुया। इसीलिए पवित्र बाइबल में पढ़ते समय प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 17 वचन परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा करे
कि सभी मनुष्यों के ऊपर, बोले तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले सभी लोगों के ऊपर यीशु मसीह पवित्र आत्मा देने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। अपना आत्मा बोले तो परमेश्वर का आत्मा जितने भी कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को ना यीशु मसीह सभी लोगों को देने वाला। सभी लोगों को, जितने भी यीशु मसीह के ना विश्वास रखने वाले सभी लोगों को पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा सब लोगों को आज के दिन में जरूर है। जितने भी पवित्र आत्मा से भरने वाला सब लोग है ना यीशु मसीह में और उनके मार्ग में चलता। और पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना करने को नहीं आता, पवित्र आत्मा के बिना अपने को वचन भी नहीं समझता, और पवित्र आत्मा के बिना स्वर्ग में जाना बोले तो भी नहीं जा सकता वो लोग, क्योंकि स्वर्ग भी लेकर जाने वाला को है बोले तो अपने को देने वाला पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता तब है ना तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी बोले तो, भविष्यवाणी बोले तो ना परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा आने वाला तब है ना तुम पवित्र आत्मा से तुम प्रार्थना करते समय, जब भी तुम पवित्र आत्मा प्रेरणा से प्रार्थना करने वाला तुम, तब है ना भविष्य में जो भी होने वाला तुम्हारे को बोले तो तुम्हारे को अच्छा आशीष भी मिलते समय पवित्र आत्मा बोलता तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को भी तुम भविष्यवाणी करता। तुम पवित्र आत्मा से जितने भी लोग भरने वाला सभी लोग है ना पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी। भविष्यवाणी बोले तो पत्नी समझो पवित्र आत्मा से भर गया, पति को बोलने वाला परमेश्वर आपको आशीष देने वाला, और आपका नौकरी में ना आपको सैलरी बढ़ने वाले बोल करना, जितने भी पत्नी उनके पति के ऊपर है ना एक आशीष का भविष्यवाणी बोल दिया तो समझो वो पति को आशीष मिलने वाला हो। हालेलुया। समझो तुम है ना पवित्र आत्मा से ना भर गए, तो पवित्र आत्मा में रहते समय किसी को संतान नहीं हुआ, लेकिन आप है ना उनको धैर्य में आपको संतान होने वाला, आपको संतान मिलने वाला और परमेश्वर आपको संतान देता ऐसा बोल दिया। समझो तुम परमेश्वर तुम जो भी बात किया वो बात है ना यीशु मसीह के नाम में सच होने वाला हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे कि तुम्हारा बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने वाला, क्योंकि आप लोग बोल रहे नहीं, आपकी में जो पवित्र आत्मा है आपको प्रेरणा कर रहे कि ना तुम्हारे सामने वाले जो भी एक आदमी कोई भी रहने दो, उनको है ना ऊपर रहना, तुम आशीष का जो बात किया वो बात से ना यीशु मसीह के नाम में उनको मिलने वाला तुम। लेकिन है ना आप है ना हमेशा है ना आशीष का बात नहीं करता तुम्हारे बच्चों को, मेरा बच्चा ना अच्छा ना स्कूल को जाने वाला, और मेरे बच्चे अच्छा पढ़ाई करने वाला, और बड़े वो कर है ना उसको अच्छा नौकरी मिलने वाला, वो अच्छा आदमी होने वाला बोल कर है ना ऐसा ना भविष्य में आशीष का बात नहीं करता। सुबह के उठकर शाम तक है ना तुम उनको शाप दिए तो वो शापित होने वाले। क्या होने वाला? शापित ही होने वाला, क्योंकि इधर पवित्र वचन बता रहे परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। भविष्यवाणी बोले तो क्या, तुम जो भी आशीष का बात किया तो वो सब उनको आशीष मिलने वाला, और तुम जो भी शाप दिया तो वो भी शाप। इसीलिए परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ बात कर रहे कि परमेश्वर बोलने वाला तुम्हारे को, तुम जो भी तुम्हारे पति के ऊपर भविष्यवाणी करने वाला, तुम्हारे बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी करने वाला, तुम्हारे पत्नी के ऊपर जो भी भविष्यवाणी करने वाला, तुम्हारे परिवार में जो भी भविष्यवाणी करने वाला वो सच होने वाला बोल रहे परमेश्वर। हालेलुया। वो सच
होने वाला हो, क्योंकि तुम्हारे में अब है ना पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तुम साधारण लोग नहीं, तुम अभी साधारण लोग नहीं, तुम जगत में जब था ना तब है ना तुम साधारण लोग था, लेकिन अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर और यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर तुम जब स्वीकार कर कर है ना यीशु मसीह के लव में तुम शुद्ध हुआ और परमेश्वर तुम्हारे को पवित्र आत्मा देकर उनको बेटा और बेटियां बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तुम्हारे को सब लोगों को, कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को ना परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर सभी लोगों को बेटा और बेटियां बनाया। जैसा परमेश्वर है ना भविष्यवाणी करे तो वो पूरा होने वाला, और परमेश्वर का बेटा और बेटियां भी रहे तो वो जो भी भविष्यवाणी करने वाला वो भी पूरा होने वाला। हालेलुया। क्योंकि तुम साधारण लोग नहीं है, तुम्हारा अंदर है ना, तुम्हारे में ना जो निवास कर रहे वो पवित्र आत्मा, बोले तो परमेश्वर खुद तुम्हारे में है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर है ना सभी कलीसिया लोगों से बात है ना क्यों कर रहे, बोले तो तुम जो भी भविष्यवाणी बच्चों के बारे में बोलने वाला, जो भी तुम बात करने वाला, वो बात है ना यीशु मसीह के नाम में सच होता, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा प्रेरणा से ना तुम प्रार्थना करने वाला हमेशा। तुम जब तुम प्रार्थना करते समय एक विश्वास से तुम प्रार्थना किया, तुम्हारे घर में ना कोई तो आया, समझो उनको बुखार है और उनको कुछ प्रॉब्लम है उनके शरीर में, और क्या भी समस्या रहे तो तुम एक विश्वास है ना उनको ना तुम्हारे पास बुलाकर उनके ऊपर हाथ रखकर रहे ना तुम प्रार्थना किया, मैं यीशु मसीह के नाम में इनको अभी चंगाई प्राप्त हो दे। जो प्रार्थना किया विश्वास से, बाद में ना एक 5 मिनट में ना उनको क्या हुआ, वो बुखार जाकर उनको चंगाई मिल गया उनको। हालेलुया। उनको चंगाई मिल गया उनको। बरोबर तुम प्रार्थना करते समय क्या किया, तुम विश्वास से प्रार्थना किया, विश्वास से बात किया, तुम विश्वास से प्रार्थना किया, विश्वास से भविष्यवाणी किया, वो पूरा हुआ। जैसा तुम विश्वास से ना प्रार्थना किए तो वो पूरा हुआ, वैसा ही विश्वास से तुम जो भी बात करने वाला वो भी पूरा होने वाला तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर के जितने भी लोग हैं, परमेश्वर को स्वीकार किए से सभी लोग जो बात करते समय सोच और समझ कर बात करना है, नहीं तो आखिरी आपको एक समस्या में डाल सकता वो सब। इसीलिए ना आप लोग है ना परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का वचन है ना यशायाह 44 अध्याय 3 वचन, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा है बहूंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, सूखी भूमि पर, सूखी भूमि पर जल। जब है ना परमेश्वर का पास आने के पहला जगत में था, तब अपना जीवन कैसा था, एक सूखी भूमि जैसा रहता ना वैसा ही जीवन था। जितने भी कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को परमेश्वर का वचन है ना बात कर रहे कि जब तुम जगत में था, परमेश्वर के पास आने के पहला तुम्हारा जीवन सूखी भूमि तरह, सूखी भूमि, सूखी भूमि बोले तो ना उनके ना क्या, उनके बोले तो वो भूमि में ना क्या भी मिलने वाला नहीं, सिर्फ हो ना सब कांटे और पत्थर यही रहने वाला। और आपके जीवन में भी बहुत से दुख, आपके जीवन में भी जो समस्या बहुत से ना तुम्हारा जीवन है ना एक सूखी भूमि तरह, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहूंगा। प्यासी भूमि पर बोले तो परमेश्वर के ऊपर जितने भी लोग है ना प्यासी, बोले तो विश्वास रख कर है ना, जैसा पानी के लिए प्यासी रहता वैसा ही परमेश्वर के लिए जितने लोग एक प्यासी तरह रहने वाला सभी लोगों को परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हारे ऊपर बोल रहे परमेश्वर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहूंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा। हालेलुया। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, बोले तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले सभी लोगों को परमेश्वर
पवित्र आत्मा से भरने वाला और अपनी आशीष तेरे संतान पर अपने आशीष उंडेलूंगा। तेरे संतान पर बोले तो तुम्हारे परिवार में जितने भी लोग हैं ना, सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में आशीष मिलने वाला। कब मिलने वाला आशीष? आप जब पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाला, और तुम जब पवित्र आत्मा से भरकर तुम्हारे परिवार में सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में तुम है ना पवित्र आत्मा से तुम आशीष दिए, तो तुम्हारे परिवार में जितने भी लोग हैं ना, वो सब लोग यीशु मसीह के नाम में आशीष में वो बदलने वाला सभी लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर गया और आप पवित्र आत्मा से पूरा होने वाले लोग, और जो भी तुम आशीष तुम्हारे परिवार में, इसीलिए ना तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तेरी संतान बोले तो तेरे बच्चे ना पाप में नहीं रहने वाले। आप पवित्र आत्मा में और है ना आपके ना पवित्र आत्मा से भर गए, तुम पवित्र आत्मा आपको दिया परमेश्वर। सिर्फ आपके पवित्र आत्मा है, लेकिन आपके परिवार में जो है ना संतान है ना, कि जो जितने भी लोग हैं वो पाप में नहीं रहने वाला और शाप में भी नहीं रहने वाला। उनको सभी लोगों को आप जितने भी उनके लिए प्रार्थना किया और जितने भी उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में ना आप आशीष दिया, तो वो लोग सब आशीषित होने वाला। हालेलुया। लेकिन है ना बहुत से लोग क्या करते ना, खुद के देखने वाले बहुत से लोग, मैं पवित्र आत्मा भर गया, बस परिवार को ना ध्यान देते नहीं, परिवार के ऊपर ध्यान इसलिए रहते। लेकिन मैं सब हमेशा बात बोलता मैं कि सभी लोगों को, परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों को पहला ध्यान है ना परिवार के ऊपर रहना। परिवार के ऊपर रहना ध्यान दिए तो समझो तुम है ना यीशु मसीह के नाम में, और तुम और तुम्हारा परिवार जब आशीष में बदलता, तब परमेश्वर का महिमा और गौरव होता हमेशा। हालेलुया। इसीलिए आप आशीष है, लेकिन आपके परिवार में बच्चे कैसे हैं? पाप में है। आप आशीष है, लेकिन आपके बच्चे शाप में है। आप है ना एक दिन है ना पवित्र आत्मा से ना परमेश्वर के पास जाने वाला स्वर्ग में, लेकिन आपके बच्चे कहाँ जाने वाला? आप है ना सोचना, ये सब है ना सोच कर है ना, सिर्फ आपके लिए पवित्र आत्मा दिए नहीं परमेश्वर। आप जब पवित्र आत्मा से भरने वाला, तब तुम प्रार्थना करते समय जितने भी तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना किए, तो वो सब यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे परिवार आशीष में बदलता। वो सब है ना आशीष में बदल कर है ना उनका जीवन भी यीशु मसीह के नाम में आशीषित जीवन रहने वाला। इसीलिए परमेश्वर का यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 और 34 वचन में देखे, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप कर नहीं देता, नाप कर नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपके ना जीवन में जब आने वाला, वो सब है ना जितने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता, वो सभी लोगों को परमेश्वर है ना पवित्र आत्मा से पूरा भरकर है ना उनको यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर है ना जितने भी लोग हैं विश्वास रखने वाले, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग है ना पवित्र आत्मा पहला है ना परमेश्वर से ना प्राप्त करना। अपने में ना पवित्र आत्मा रहे, तो तुम जब पवित्र आत्मा से ना यीशु मसीह के नाम में किसी को आशीष दिया, तो वो भी आशीष में बदलने वाला। और पवित्र आत्मा से पूरा होकर, जब पवित्र आत्मा से पूरा होकर प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 8 वचन में ना एक बार है ना पढ़ेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम है ना सामर्थ्य पाओगे। जितने भी लोग यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा स्वीकार किया, सभी लोगों में यीशु मसीह के नाम में ना सामर्थ्य, बोले तो तुम अभिषेक में पूरा होने वाला। हालेलुया। अभिषेक में तुम पूरा होकर है ना, तुम जब है ना तुम अभिषेक में चलते समय
तुम्हारे सामने जितने भी शैतान का शक्ति है वो सब शक्ति यीशु मसीह के नाम में नाश होने वाला। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा जितने भी लोग न प्राप्त किया उनमें न परमेश्वर का अभिषेक रहता, परमेश्वर का सामर्थ्य रहता। वो परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का अभिषेक से ना तुम जितने भी प्रार्थना किया, समझो किसी को ना प्रार्थना किया जो बीमार है ना उनको भी प्रार्थना किया तो वो बीमार यीशु मसीह के नाम में वो नाश होकर उनको चंगाई मिलने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ना वचन है ना, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मेरे गवाह होंगे। बोले तो परमेश्वर का गवाह बनने वाला। परमेश्वर का गवाह कैसे बन सकता है? जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त किया, अभिषेक प्राप्त किया, तब है ना सभी लोग है ना परमेश्वर का गवाह बनने वाला। पवित्र आत्मा से न भरने वाले सभी लोग पवित्र आत्मा से गवाह कैसे बनने वाले बोले तो तुम जब है ना पवित्र आत्मा से प्रार्थना किए तो समझो तुम्हारे घर में कोई भी रहे तो उनको प्रार्थना किया, उनको चंगाई हुआ, तब तुम क्या होने वाला? परमेश्वर का गवाह हो गए तुम। क्योंकि मैं प्रार्थना किया परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जितने भी बीमार में वो सब लोगों को चंगाई दिया बोलकर मैं वो परमेश्वर का गवाह मैं हुआ। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग है ना परमेश्वर के पास आता लेकिन गवाही नहीं देने वाला। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का काम है ना, एक बार है ना देख लिया बोले तो ना वो क्या मालूम नहीं, अभी तक वो मालूम नहीं। लेकिन है ना जब है ना तुम पवित्र आत्मा और अभिषेक से भरने वाला तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का काम देखते समय तुम आखिरी तक यीशु मसीह का तुम गवाह में बदलने वाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे साथ रहकर परमेश्वर काम कर रहे बोलकर तुम गमा देकर रहना परमेश्वर का महिमा और गौरव करने वाला परमेश्वर का लोग है तुम। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोग, जितने भी लोग है ना परमेश्वर के पास आता ना, सभी लोग है ना पहला ना यीशु मसीह के लौ में शुद्ध होकर परमेश्वर के नाम में पवित्र आत्मा से भरना, पहला परमेश्वर का अभिषेक से भरना। जीसस क्राइस्ट पर चर्च है ना पवित्र आत्मा से भरने वाला और जीसस क्राइस्ट पर चर्च हमेशा अभिषेक देने वाला तुम्हारा चर्च है। क्योंकि ये चर्च में जितने भी लोग हैं ना सब लोग हैं ना यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे में परमेश्वर का अभिषेक है। तुम वो अभिषेक है ना, कहा भी तुम परमेश्वर का अभिषेक से ना तुम जो भी प्रार्थना किया वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में सक्सेस होने वाला। हालेलुया। इस कलीसी में ना साधारण लोग कोई भी नहीं है। इस कलीसी में यीशु मसीह के नाम में ना इधर जितने भी लोग हैं ना 90% लोग हैं ना परमेश्वर का अभिषेक से भरने वाले लोग हैं। इधर बहुत से लोग परमेश्वर का अभिषेक से भर कर रहे ना, तो जितने भी काम किया, मैं बहुत से लोगों के ना मुंह से सुनता, मैं फादर मैं ऐसा मैं प्रार्थना किया तो यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई प्राप्त हुआ। मैं प्रार्थना किया तो ना परमेश्वर वो प्रार्थना सक्सेस किया। बहुत से लोग हैं। दुष्ट आत्मा कब निकलने वाले बोले तो पवित्र आत्मा और अभिषेक रहना। मग तुम्हारे में क्या रहना? पवित्र आत्मा और अभिषेक। इधर जितने भी लोग हैं सब लोगों में ना पवित्र आत्मा है और अभिषेक से। इसीलिए ना कुछ लोग है ना पाप करने के लिए डरता, बहुत से लोग पाप करने के लिए डरता है। कौन डरने वाला पाप करने के लिए बोले तो जितने लोग में ना पवित्र आत्मा है वो लोग है ना कभी भी पाप नहीं करता। वो पवित्र आत्मा से भरने वाले सभी लोगों को जब है ना परमेश्वर आकाश में आने वाला तब सब यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे में जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा तुम्हारे को इस पृथ्वी से उठाकर स्वर्ग को ले जाने वाला पवित्र आत्मा तुम्हारे में है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा सबको मिलने वाला पवित्र आत्मा आखिरी एक दिन तुम्हारे को इस जगत से ना तुम्हारे को स्वर्ग में लेकर जाने वाला।
इसीलिए सब लोग परमेश्वर के पास आने वाला सब लोगों को ना यीशु मसीह के नाम में ना पवित्र आत्मा प्राप्त करना, पवित्र आत्मा मिलना सभी लोगों को। सब लोग है ना प्राप्त किया तो ना पवित्र आत्मा, आखिरी को तुम्हारे को यीशु मसीह के नाम में तुम है ना स्वर्ग में रहने वाला और परमेश्वर को तुम देखते। जब पवित्र आत्मा से भरता तुम, कलीसी में आने वाले सभी लोग पवित्र आत्मा से भरना बोलकर आज का वचन है ना तुम्हारे को, तुम्हारे साथ परमेश्वर बात किया, क्योंकि आज यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे को पवित्र आत्मा से भरने वाला। तुम्हारे जितने भी बीमार है वो सब बीमार निकालता परमेश्वर। तुम्हारे जितने भी तुम्हारे में ना जो पाप है वो सब निकाल कर पवित्र आत्मा से भर कर रहना परमेश्वर तुम्हारे को उनका बेटा और बेटियां बनाने वाला यीशु मसीह। आप सब ने ना आग बंद किया तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, आप आज हमारे साथ जो भी तेरे वचन से बात किया वो वचन यीशु मसीह के नाम में पूरा होते समय जितने भी एक कलीसी में है सब लोगों को और वचन सुनने वाले सभी लोगों को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर जितने लोग स्वीकार किया और यीशु मसीह को जितने भी लोग है ना तेरे क्रूस पर बहाए से वो लहू से जितने भी लोग शुद्ध होकर और पवित्र जीवन में चलते समय सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा देकर तुम्हारा बेटा और बेटियां बनाकर सभी लोगों में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमेशा रहना बोलकर मैं तेरे दास तेरे चरणों में जो भी प्रार्थना कर रहे वो प्रार्थना आज का दिन तू सुनने वाला परमेश्वर, और तू सुनकर यीशु मसीह सभी लोगों को आज का दिन कलीसी में आज सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भर अभिषेक से भर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा प्राप्त कर उन सब लोग यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर कर सभी लोगों को और उनको चंगाई प्राप्त होकर और उनके जीवन में जो भी समस्या है वो सब समस्या यीशु मसीह के नाम में निकाल कर है ना आज का दिन जितने भी कलीसी में है सभी लोगों को और वचन सुन रहे सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल कर है ना उनका जीवन हमेशा आशीष में रहना बोलकर मैं तेरा दास तेरे चरणों में लीन होकर मैं प्रार्थना करते समय मेरा प्रार्थना सुन लिया और चमत्कार कर उनका जीवन आशीष में बदल लिया बोलकर मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।